बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं इरफान महसूद। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर। ये दो ज़मीन के टुकड़े हैं, दो लोग हैं, लेकिन एक ही जिद्दोजहद है। ये दो कम्युनिटी की जो जिद्दोजहद है ये एक ही है। और अगर हम इसी तनाज़र में देखें, इंडिया और इसराइल का जो अलायंस है, जो गठजोड़ है, वो एक बहुत अलार्मिंग है, बहुत जो है एक तशवीशनाक है। और इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन पर आज हम बात करेंगे। ये एक बड़ा ख़तरनाक अलायंस है और ये सिर्फ सिफारती हद तक महदूद नहीं है। अभी एक हाल ही में मीटिंग हुई इंडिया के जो चीफ हैं डिफेंस ऑफ स्टाफ के, जनरल अनिल चौहान साहब, और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, मेजर जनरल अमीर बारम। ये जो है एक रूटीन डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये काफ़ी गहरी बातें हैं। स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी एट्रॉसिटीज़ होती हैं, वो बड़ी डीप होती हैं। तो ये जो सतह सरफेस हमें दिखाई जा रही है, ये जो मिलिट्रीज़ हैं, आर्मीज़ हैं, अफवाज हैं, उनको एक किस्म की उनकी आबादी को ज़्यादा किया जा रहा है, उनको ज़्यादा डिप्लॉय किया जा रहा है। और फिर ये एक आइडियोलॉजिकल एक अलायंस भी है, एक आप मजहबी भी इसको कह सकते हैं। ये दो मुल्कों के दरमियान में ये एक किस तरीके से अलायंस है, क्योंकि ये एक देखें सिस्टमेटिक ऑक्यूपेशन इन्होंने किए हुए, कब्जा किया हुआ है, और ये जो है वायलेंस इन्होंने इम्पोज किया हुआ है, और ये जो है सप्रेस कर रहे हैं जो कि लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज़ हैं। अगर आप फ़लस्तीन में देख लें, उधर इसराइली जो हैं, फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर काबिज़ हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो यहाँ पे कश्मीर जो है उधर मुसलमान पे काबिज़ हैं। तो ये एक जो मीटिंग की मैंने आपको बात की, ये जो दोनों मुल्कों की जो डिफेंस के मेन बड़े बड़े जो है एक पॉलिसी मेकर्स हम इनको कहते हैं, और ये जो डिफेंस के आला ओहदेदारान हैं, ये एक फॉर्मल हम इसको सील कहेंगे, ये एक डॉक्ट्रेन कहेंगे डोमिनेशन का, कि इनकी एक पूरा एक नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी कर रहे हैं, जिस पे हम बात करेंगे। अब बात हो रही है कश्मीर और फ़लस्तीन की, और ये हम इनको पैरेलल ऑक्यूपेशंस कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़ में, एकेडमिक टर्मिनोलॉजीज़ में। क्योंकि फ़लस्तीन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को दफन कर रही हैं, जो जिन्होंने स्कूल जाना था। और ये जो है उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, वहाँ पे जो उनके रहन सहन की जगह हैं, जो मार्केट्स हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वहाँ पे जो मफलूज कर दी है रूटीन की जो ज़िंदगी है, और उनकी जो ज़िंदगी है वो चेक पोस्टों तक महदूद हो गई है। उनके ऊपर सर्वेलेंस की जा रही है, और वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक्स नाज़रीन कराम किए जा रहे हैं। और यही हाल कश्मीर में भी है। आप देखें कि वहाँ पे जो यंग लोग हैं, जो यूथ है वहाँ की, उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है। अगर वो आवाज़ उठाते हैं हक की, तो उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं टेररिज्म की मद में। जो उन्होंने एक्ट्स पास किए हुए हैं, जिनसे उनकी आर्मर्ड फोर्सेज जो हैं मिलिट्री की, उनको इस्तिस्ना हासिल है अगर वो गोली चलाते हैं किसी को, जो है बगैर किसी जज के सामने पेश किए 2-2 साल तक अंदर रख सकते हैं। तो घरों को रेड किया जा रहा है, वहाँ पे उनकी जो शनाख्त है उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में की जा रही है। और इसमें जो दोनों ममालिक हैं उनकी स्टेट क्राफ्ट है, उनकी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम खसूसन बात करें इंडिया में, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो 370 को आर्टिकल को एब्रिकोट किया गया था, और जो 335A जो सेक्शन है उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया, ब्रोकेट किया गया, तो दोनों जो पॉपुलेशंस हैं फ़लस्तीन और इसराइल की, इनके ऊपर मिलिट्री कंट्रोल है, इनके ऊपर डिजिटल सर्वेलेंस है। मतलब ये है कि कोई वो ट्विटर, फेसबुक, कोई भी ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किए जाते, उनके घर पे रेड्स किए जाते हैं। और फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक ट्रैकिंग इन्होंने स्टार्ट की है। नाज़रीन कराम, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। और ये घर में जितने भी लोग हैं एडल्ट, उन सारों को जो है ट्रैक किया जाता है। तो दूसरा, इसके अलावा अगर आप टैक्टिक्स देखें, इंडिया की देखें, तो वो रिप्लिकेट करती हैं, वो बिल्कुल इजरायली टैक्टिक की तरीके से हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से कश्मीर को ऑक्युपाई किया गया, और वहाँ पे और उसके अलावा भी जो रिसेंटली एक छोटा सा एक फ्लेयर अप हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो किस तरीके से उन्होंने इसराइली ड्रोन यूज़ किए और सैटेलाइट सर्वेलेंस की, तो ये सारा कश्मीर में वो भी कर रहे हैं। और बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम जो है, एक परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बना दी गई है। तो सारा ये बायोमेट्रिक से रिलेटेड ये जो एक आईडी सिस्टम है और परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है कश्मीर में, फिर कर्फ्यू लगाना, फिर मीडिया पे कदगन लगाना, ब्लैकआउट्स करना, वो चाहे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या ट्रेडिशनल मीडिया हो। फिर अगर हम देखें कश्मीर में जिस तरीके से इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल को जिस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, जो वहाँ की आबादी और वहाँ की जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो ज़मीनी
रिफॉर्म्स उन्होंने किए, शनाख्त की लोगों की और ज़मीनी रिफॉर्म्स, जिसमें कश्मीरी लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं या वहाँ पे वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे इसराइली टैक्टिक्स हैं नाज़रीन कराम। अगर आप फ़लस्तीन में देखें तो यही चीज़ें इसराइल वहाँ पे कर चुका है और ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं, गवर्नमेंट सतह पे भी शेयरिंग करते हैं। और ये एक आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस हम इसको कहते हैं, जो एक टर्म यूज़ की जाती है, एक हिंदुत्व की और ज़ायनिज़्म की, जो कि ज्यूज़ से रिलेटेड हम एक वो एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं। इंडिया का जो हिंदुत्व है वो इसराइल की ज़ायनिज़्म की जो प्रिंसिपल हैं वो शेयर करता है। उसमें क्या है, उन प्रिंसिपल्स में, उन असूलों में क्या सबसे पहली चीज़ आती है? उसमें आती है सबसे पहले एक डोमिनेंस, मेजॉरिटेरियनिज्म की। उसमें होता यह है कि आप लोकल लोगों की शनाख्त को ख़त्म करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि वो या आपकी शनाख्त इख्तियार कर लें या वो उस इलाके से निकल जाएं, और या फिर वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स कंसीडर किए जाएं। और फिर अगर आप दोनों में देखें, इसराइल जो ऑक्युपाई किया हुआ है गजा में और जो सारा फ़लस्तीन में किया जा रहा है, तो उसमें वो डिनाई कर रहे हैं माइनॉरिटी की आइडेंटिटी को, जिस तरीके से मैंने आपको बात की शनाख्त से रिलेटेड। और फिर उसके बाद टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात की जाती है, ज़मीनी एक्सपेंशन की, उस पर कब्जा करना किस तरीके से, फोर्स किस तरीके से, मिलिट्री को यूज करना। तो इस तरीके से ये जो कब्जा करें, ये सारा जो है दोनों ममालिक का एक, अगर हम रिलीजन की बात करें, दीन मजहब की बात करें या कौमियत की हम बात करें, तो उसको वेपनाइज करना है और ये जमीन को कब्जा करना और एथनिक एक्सक्लूजन इसको कहा जाता है, कि उसको निकालना वहां से, जैसा कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, पिछले सियाह फार्म को वो वोटिंग राइट्स नहीं देते थे, इस तरीके से राइट्स की। और अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, वो तो काफी पुरानी बात हो चुकी है, उधर राइट्स अब मिल चुके हैं काफी हद तक। तो ये एक सिर्फ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन नहीं है दो मुल्कों के दरमियान में, ये एक आइडियोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन हम इसको कहते हैं। ये दोनों की जो मजहबी और आइडियोलॉजी है उसको लिंक किया गया, सिंक्रोनाइज किया गया, उसमें सिमिलैरिटीज हैं। तो इस पे जो है नाज़रीन कराम, अगर हम मुस्लिम दुनिया की बात करें तो मेरे ख्याल में क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है, क्या ये दोहरा मयार नहीं है कि बज़ाहिर तो वो रिजेक्ट करते हैं इसराइल की जो है या इंडिया की जो अप्रोच है उसको कंडेम करते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे नज़र पे देखें तो उन्होंने वहाँ पे सिफारती ताल्लुकात भी रखे हुए हैं। और फिर सिफारती ताल्लुकात तो चले अगर रखे हुए हैं, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो ट्रेड है और ये जो फाइनेंसेस शेयरिंग है, ये एक रिफ्लेक्ट करता है, और ये एक डेंजरस डुअल स्टैंडर्ड हम इसको कह सकते हैं, दोहरा मयार। तो ये फ़लस्तीन के अगर हम इंसानी हकूक देखें, वहाँ पे पामाल हो रहे हैं, कश्मीर में पामाल हो रहे हैं, तो ये इसकी इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया के लिए बड़े नेगेटिव साबित हो सकते हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का बात की है कि इंडिया इसराइल की जो पार्टनरशिप है, ये जॉइंट फ्रेमवर्क ऑक्यूपेशन का जो एक दुनिया को दिखाया जा रहा है, ये एक बड़ी इसकी संगीन नताइज हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, और ह्यूमन राइट्स के लिए तो हैं ही। तो इसके लिए यूनिटी एक और रेजिस्टेंस चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मुस्लिम वर्ल्ड से, और उसमें डिफरेंट ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है रोल प्ले भी कर रहे हैं, तो लेकिन बाकी ममालिक को भी आगे रोल प्ले करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं और इस पर प्रोटेस्ट और सिर्फ बातें करना ये इस तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जो है अमली इकदाम भी मुल्कों को करने चाहिए। तो देखते रहिए विजन पॉइंट। शुक्रिया।